नमस्कार। अब आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना सीख चुके हैं और ऑब्जेक्ट स्नैप पेन जूम के सहारे कुछ ड्राइंग भी बना पा रहे हैं। पर क्या ये तेजी से बन रहा है? जो ऑब्जेक्ट को एक बार बना चुके हैं उसे फिर से यूज कर पा रहे हैं? और क्या उसे छोटा बड़ा या कोई डायरेक्शन में रोटेट कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो इस एपिसोड को अच्छे से समझकर प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपका ड्राइंग और भी तेजी से बनने लगेगा और किसी भी ऑब्जेक्ट को बार बार यूज तो कर पाएंगे ही, साथ में उसे बड़ा छोटा या किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर मनचाहा साइज और शेप दे पाएंगे। तो आप है मानस पेज में और ये हमारा एपिसोड नंबर 4 का पार्ट 1 है। इलिप्स के लिए EL टाइप कर सकते हैं, ड्रॉ पुल डाउन मेनू पे जा सकते हैं और जो ड्रॉ पुल डाउन पे मिलेगा वो ड्रॉ पैनल पे भी मिल जाएगा। तो 3 मेथड से बनाया जा सकता है। इलिप्स बनाने से पहले इससे रिलेटेड 2 चीजों को समझ ले। इसका 2 एक्सिस होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस जहाँ से पास होता है उसको इस इलिप्स का सेंटर पॉइंट कहते हैं। सेंटर मेथड में सबसे पहले आपको इलिप्स का सेंटर मांगा जाएगा, जो हमने यहाँ पे पॉइंट 1 पे दिया है। इसके बाद कोई एक्सिस का एंड पॉइंट मांगा जाएगा। ये एंड पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस का भी हो सकता है, वर्टिकल एक्सिस का भी हो सकता है। हमने यहाँ पे P2 दे दिया जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एंड पॉइंट है। इसके बाद ये कहेगा एंड पॉइंट ऑफ द अदर एक्सिस, मतलब दूसरे वाले एक्सिस का एंड पॉइंट दीजिए, जो हमने P3 दे दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस का भी हमने रेडियस दिया और वर्टिकल एक्सिस का भी हमने रेडियस दिया, जिससे ये इलिप्स बन गया। हम एक इलिप्स बनाना चाह रहे हैं जिसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस 3 mm का होगा और वर्टिकल एक्सिस 2 mm का होगा। इसको बनाने से पहले इस फाइल का स्टेटस बार का सेटिंग देख लीजिए, जैसा कि हम लोग पिछला फाइल में किए थे। ऑर्थो हमारा ऑन है, इसको अपने हिसाब से हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑन है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप। इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेटिंग में क्लिक करके आप देख लीजिए क्या क्या ऑन है। सबसे पहले आप क्लियर ऑल कर लीजिए। इन पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, क्वाड्रेंट, परपेंडिकुलर, ये डाल के हमने ओके कर दिया। अब स्टेटस बार में ऑर्थो ऑन है और ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, बाकी कुछ भी ऑन है तो ऑफ कर लें। सेंटर पॉइंट देने के लिए हमने एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑर्थो ऑन है, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया। आप इलिप्स में गए, पहला मेथड है सेंटर मेथड। ये कह भी रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स, जो हमने यहाँ पे दे दिया। वो स्नैप ऑन होने के कारण ऑटोमेटिक पकड़ ले रहा है, इसमें क्लिक कर दीजिए। ये कह रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। ये एंड पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस का भी हो सकता है, वर्टिकल एक्सिस का भी एंड पॉइंट हो सकता है। हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस का दे दिया और हमने ऑर्थो को ऑन रख के माउस का डायरेक्शन इस ओर दिखा दिया। 3 mm है, इसका हाफ 1.5 होगा, जो हमने दे दिया। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस, दूसरा एक्सिस का डिस्टेंस दीजिए। हमने हॉरिजॉन्टल वाला दे दिया। अब वर्टिकल के लिए हमको मालूम है 2 mm का देना है, तो इसका भी हमको हाफ देना पड़ेगा। हमने 1 का दे दिया। देखिए आपका इलिप्स तैयार है सेंटर मेथड से। अब एक्सिस एंड पॉइंट मेथड है, जिसके लिए हमें कोई एक एक्सिस का एंड पॉइंट देना पड़ेगा। हमने सपोज हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पहला एंड पॉइंट दे दिया जो P1 के रूप में दिया है। तब ये कहेगा अदर पॉइंट ऑफ द एक्सिस, जो हमने P2 के रूप में दे दिया। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसका सेंटर पॉइंट को जज कर लेगा और ये कहेगा डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस, मैंने दूसरे एक्सिस का एंड पॉइंट दिए, जो हमने P3 के रूप में दे दिया। अब इसमें हमने पहला वाला एक्सिस का डायमीटर दे दिया, दूसरा वाला एक्सिस का रेडियस दे दिया और एक इलिप्स बन गया। चलिए देख लेते हैं। अब हम एक इलिप्स बनाना चाहेंगे जो 3 mm by 5 mm का होगा। हम इलिप्स में जा रहे हैं, एक्सिस एंड पॉइंट ले लिए। ये कहेगा स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्स। हमने पहला एंड पॉइंट दिया जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एंड पॉइंट होगा। ये कह रहा अदर एंड पॉइंट, ये जो अदर एंड पॉइंट कह रहा है ये P2 होगा, जिसके लिए हमें डायमीटर देना पड़ेगा जो 3 mm है। हमने ऑर्थो को ऑन करके माउस का डायरेक्शन दे दिया और 3 mm टाइप कर दिया। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट को जज कर लिया। तब ये कह रहा है डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस, दूसरे एक्सिस का डिस्टेंस दीजिए। देखिए यहाँ पे ये टोटल 5 mm का है, तो हमने यहाँ पे 2.5 दे दिया। इस तरह से एक एक्सिस का हमने डायमीटर और दूसरे एक्सिस का हमने रेडियस देके एक इलिप्स बना लिया। हम चाहे तो पहले वर्टिकल एक्सिस भी दे सकते हैं। हम गए एक्सिस एंड पॉइंट पे, ये कह रहा है एक्सिस एंड पॉइंट, हमने यहाँ दे दिया। अब हमें दूसरा पॉइंट इस ओर देना है, तो ऑर्थो को ऑन रख के हमने माउस से डायरेक्शन दे दिया। और देखिए वर्टिकल हमारा 5 mm है, तो हमने 5 mm करके एंटर कर दिया। वो ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट को ले लिया। अब ये कह रहा है डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस। अब दूसरा एक्सिस जो है 3 mm का है और इसका रेडियस हमें देना पड़ेगा जो 1.5 होगा, हमने दे दिया। अब है इलिप्टिकल आर्क। अब पूरा इलिप्स नहीं बनाना है, इलिप्स का कुछ पार्ट आपको बनाना है।
इलिप्टिकल आर्क में जब हम लोग जाते हैं तो इलिप्स बनाने का सारा ये डेटा ले लेता है, जैसे एक डायमीटर और एक रेडियस मांग के पहले इलिप्स बना लेगा। इसके बाद ये कहेगा ये आर्क जहाँ से स्टार्ट होगा वो वाला पॉइंट एंगल के रूप में दीजिए और जहाँ पे खत्म होगा उस पॉइंट को एंड एंगल के रूप में दीजिए। एंगल देते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एंगल की शुरुआत वर्टिकल लाइन से करता है, या तो इस पॉइंट से या तो इस पॉइंट से करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। हमने स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे दे दिया था तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे चूंकि दिया था तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, उसके आगे वाले पॉइंट से वो 0 मान के स्टार्ट करेगा। तब ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, 270 होगा। ये बहुत ही आसान है, एक बार कर लेने से आपको समझ में आएगा। हम एक वर्टिकल लाइन लेना चाहते हैं जो 4 mm का, वो 4 करके हमने एंटर कर दिया, तब राइट क्लिक करके बाहर निकल गए, फिर से लाइन पे गए और मिडिल पॉइंट पे हमने क्लिक कर दिया। ये ऑटोमेटिक इसलिए पकड़ रहा है कि आपका वो स्नैप ऑन है। हमने मिडिल पॉइंट दे दिया, हमें 2 mm का चाहिए तो 1 mm इधर ले लिए, फिर से हम स्केप करके बाहर निकले, लाइन कमांड पे गए और ये कह रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट, हमने फिर से मिड पॉइंट दे दिया, इधर भी 1 कर लिया। ये हमने 2 एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इलिप्स में चले जाते हैं। हमारा मेथड है इलिप्टिकल आर्क का। ये कह रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्टिकल आर्क, हमने यहाँ पे डाल दिया। तब ये कह रहा है स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट, हमने इसको यहाँ डाल दिया। डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस आपको मालूम ही है, यहाँ पे होगा। अब देखिए कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। अब हमें मालूम है कि हम इलिप्स बनाने के लिए शुरुआत यहाँ से किए थे, P1 यहाँ पे दिए थे और हमारा एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री हमेशा वर्टिकल लाइन पे ही होगा, या तो यहाँ से होगा या तो यहाँ से होगा। ये यहाँ से होगा क्योंकि हम जानते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इस पॉइंट के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही पॉइंट मिलेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री यही होगा, फिर 90, फिर 180, फिर 270 ये आएगा। हमने जो स्टार्टिंग को 0 कर दिया और एंड हमने ले लिया 270 का, 270। देखिए ये स्टार्टिंग किया और एंडिंग जो 270 ले लिया। आप कहिएगा नहीं हमें इसी तरह का आर्क चाहिए, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म करना है, तो चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। हमने आर्क में गया, इलिप्टिकल आर्क, कह रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट, अदर एंड पॉइंट, डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस। अब ये कह रहा है स्टार्ट एंगल। देखिए हमें स्टार्ट एंगल यहाँ से देना है, तो ये 0, 90, 180, 270, तो स्टार्ट एंगल आपका 270 हो जाएगा और एंड क्या होगा, एंड आपका हो जाएगा 0 डिग्री। ये एंटर। हम जब इलिप्स बनाते हैं या तो सेंटर या तो एक्सिस मेथड से, तो किसी एक एक्सिस को दिखा देने के बाद हमारे पास रोटेशन का ऑप्शन आता है। ये रोटेशन उस एक्सिस के अराउंड होता है जो एक्सिस आपने दिया है। यहाँ पे देखिए हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिया हुआ है तो इसके अराउंड ये रोटेशन लिया है। चूंकि हमने एक एक्सिस दिखाया हुआ है तो ये सर्किल के फॉर्म में है। अगर हम लोग 0 डिग्री रोटेशन एंगल दे दिए तो ये सर्किल ही बनी रहेगी। अगर हमने 10 डिग्री दिया तो कुछ हल्का सा रोटेट होकर इस तरह से इलिप्स बनेगा, 20 डिग्री में इस तरह से बनेगा, 45 डिग्री में कुछ इस तरह से बन सकता है। आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन कमांड में जाते हैं, एक एक्सिस इसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, बाहर निकल गए। तब हम जा रहे हैं इलिप्स में, आप किसी भी मेथड में जा सकते हैं। हमने यहाँ से एक्सिस एंड में चले गए, कह गए एंड पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया, अदर एंड पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया। अब ये देखिए यहाँ पे रोटेशन आ गया, रोटेशन में आप क्लिक कर लीजिए। तब ये कहेगा स्पेसिफाई रोटेशन अराउंड द मेजर एक्सिस, मतलब जो आपने एक्सिस दिया है उसी के अराउंड आप रोटेशन एंगल दीजिए। एक सर्किल को अगर उसके किसी भी एक्सिस के अराउंड घुमाइएगा तो वो इलिप्स के फॉर्म में ही आएगा। तो हमने यहाँ पे 45 का दे दिया, 45 एंटर। देखिए एक इलिप्स आ गया। स्प्लाइन SPL टाइप करके इस कमांड में जा सकते हैं, या तो ड्रॉ पे आपको स्प्लाइन मिल जाएगा और ये ड्रॉ पैनल पे भी मिल जाएगा। 2 तरह का हम लोग स्प्लाइन देखेंगे, पहला है स्प्लाइन फिट और दूसरा है स्प्लाइन कॉमन वर्टिसेस। मैं टाइप कर रहा हूँ SPL, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ मेथड में क्लिक करने से आपको फिट या सीबी में ऑप्शन देगा। हम फिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तब ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। स्प्लाइन से हम लोग मनचाहा लंबाई की कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से किसी भी शेप में मोड़ा जा सकता है। ये कह रहा फर्स्ट पॉइंट, तब ये कहेगा नेक्स्ट पॉइंट। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट देके आप एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आप पॉइंट क्लिक कर रहे हैं उसी जगह से होते हुए वो कर्व पास हो रहा है। आपको इतने लंबा कर्व चाहिए, आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, एक मेनू निकलेगी, इंटर में क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से आप कॉमन वर्टिसेस ऑप्शन में भी जा सकते हैं। आप चले गए, ये कहेगा फर्स्ट पॉइंट, हमने फर्स्ट पॉइंट डाल दिया। तो ये कहेगा नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट। इस जगह में एक डिफरेंस तो आपको दिख रहा है कि आप जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं
ठीक उस पॉइंट से ये पास नहीं हो रहा है, तो ये जो आप पॉइंट दे रहे हैं वो इसके कंट्रोल पॉइंट के रूप में आ रहा है। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसी तरीके से राइट क्लिक, इंटर में क्लिक कर दीजिए। अब इस दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। हम लोग इस कर्व को सिलेक्ट करके एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, जहां जहां हमने थ्रू पॉइंट दिया था वो कंट्रोल पॉइंट के रूप में आ गया। आप उसके ऊपर जाइए और माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इससे आप इसको ड्रैग करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं। आप यहाँ पे करने से पहले आप यहाँ पे ओ स्नैप को ऑफ कर दीजिए ताकि इसी पॉइंट पे ना पकड़ ले। अब इसको हमने यहाँ पे कर दिया, इसको हम लोग इसी पॉइंट को पकड़ते हुए अनचार्ज शेप दे सकते हैं और जहां पे आप क्लिक कीजिएगा उसी जगह वो कर्व आ जाएगी। मगर जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, देखिए आप जो थ्रू पॉइंट दिए थे ये ऊपर है, ये कंट्रोल पॉइंट के रूप में काम करेगा। इसको क्लिक कीजिए, मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्ट किया। आप देखिए इसको एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोल पॉइंट के रोल में होगा। अब इसका यूज हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास 5 मीटर बाय 10 मीटर का एक सरफेस एरिया है। हम इसके अंदर एक स्विमिंग पूल का डिजाइन करना चाहते हैं। इस डिजाइन को इस कमांड से बेहतर और कोई कमांड नहीं कर सकता। हम चले गए स्प्लाइन में, कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए। हम ले रहे हैं कॉमन वर्टिसेस। हमने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया। यहाँ पे आके क्लोज कर दीजिए तो स्टार्ट और एंड को जोड़ देगा स्मूथली। अब हम इसको सिलेक्ट करके इसको फाइनल शेप देते हैं, जो किसी और कमांड पे आप नहीं कर पाइएगा। हो जाने के बाद हम एस्केप कर देते हैं। स्प्लाइन में एक टेंजेंसी ऑप्शन मिलेगा। हम स्प्लाइन में चले गए। अब कोई भी मेथड पे चले जाइए, कह रहा है स्टार्ट पॉइंट, हमने स्टार्ट पॉइंट दे दिया। तब कहेगा देखिए स्टार्ट टेंजेंसी। अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तब ये कहेगा इसका टेंजेंट जिस ओर होगा उस ओर क्लिक कीजिए। हमने ऊपर की ओर क्लिक कर दिया, तब ये कहेगा नेक्स्ट पॉइंट दीजिए। हमने अगर नेक्स्ट पॉइंट इस ओर दिया तो देखिए इसका टेंजेंट ऊपर की ओर ही जाएगा। चलिए इससे बाहर निकलते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। ड्रॉ में चले गए, स्प्लाइन, स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया, स्टार्ट टेंजेंसी अप्लाई किया। तब हम नीचे की ओर स्टार्ट टेंजेंट को दिखाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देते हैं तो देखिएगा नीचे की ओर ही इसका टेंजेंट आएगा। इस तरीके से आप स्टार्ट टेंजेंट का मदद ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग इस तरह से कर्व ड्रॉ कर रहे हैं आगे। तब हम लोग चाहेंगे कि एंड का भी टेंजेंसी दे, तो एंड में क्लिक कर दीजिए और ये कहेगा एंड टेंजेंट। हमने देखिए हमको टेंजेंट को इस ओर देना है, ये शेप को हमको इस ओर डालना है। देखिए ऐसा आ जाएगा। हाँ, अगर आप चाहें तो इस कर्व को इसी के डायरेक्शन में एक्सटेंड या ट्रिम कर सकते हैं। हम लाइन ले लिए, हम एक्सटेंड में चले जाते हैं। कह रहा बाउंड्री एज, हमने बाउंड्री एज ये दिखा दिया। राइट क्लिक, इसको क्लिक कर दीजिए, इसी के डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हो जाएगी। अब हम ट्रिम में जा रहे हैं। ट्रिम में गए, कटिंग एज हमने यहाँ पे दे दिया, राइट क्लिक। अब ऑब्जेक्ट को दिखा दिया तो ये कट भी सकता है। ट्रिम और एक्सटेंड का डिटेल क्लास आपको एपिसोड नंबर 2 का पार्ट 1 में मिल जाएगा। स्प्लाइन में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन के मदद से आप पॉलीलाइन को स्प्लाइन में चेंज कर सकते हैं। चलिए हम एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको हमने सिलेक्ट किया, कोई भी कंट्रोल पॉइंट के ऊपर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, पॉलीलाइन ऑप्शन में चल जाइए। यहाँ पे स्प्लाइन फिट है, इसमें क्लिक कर दीजिए। देखिए ये स्प्लाइन का शेप ले लेगा, पर ये अभी स्प्लाइन बना नहीं है। इसके लिए आप मॉडिफाई में प्रॉपर्टीज में चले जाइए। अभी देखिए नो सिलेक्शन बता रहा, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देखिए 2D पॉलीलाइन ही बता रहा है, अभी तक ये स्प्लाइन बना नहीं है। तो इसके लिए आप स्प्लाइन ऑप्शन में चले जाइए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन में क्लिक कीजिए। तब ये कहेगा सिलेक्ट स्प्लाइन फिट पॉलीलाइन।
हमने इस पॉलीलाइन को दिखा दिया और राइट क्लिक किया। देखिए अब इसको सिलेक्ट हम कर रहे हैं, देखिए ये स्प्लाइन बता रहा है। अब आप कहिएगा क्या स्प्लाइन को पॉलीलाइन कर सकते हैं? हाँ, किया जा सकता है। चलिए स्प्लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने स्प्लाइन ड्रॉ कर लिया, चलिए इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इस तरह से ड्रॉ किया और बाहर निकल जाते हैं। तब इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल पॉइंट के ऊपर जाके राइट क्लिक कीजिएगा। कंट्रोल पॉइंट के ऊपर क्लिक मत कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा। तब एक पॉपअप मेनू निकलेगी। तब यहाँ पे स्प्लाइन में चले जाइए और देखिए यहाँ पे होगा कन्वर्ट टू पॉलीलाइन, आप इसको क्लिक कर दीजिए। तब ये कहेगा स्पेसिफाई प्रिसीजन। आप यहाँ पे प्रिसीजन जितना कम दीजिएगा उतना स्मूथ पॉलीलाइन बनेगा। हम चलिए 10 का दे दिए। जब आप सिलेक्ट कीजिएगा तब आप देखिएगा ये कंट्रोल्स पॉइंट जो है ये 10 से बिलो में आ गया और हम लोग यहाँ पे चेक भी कर रहे हैं। देखिए स्प्लाइन आपका पॉलीलाइन बन गया। एस्केप करके बाहर निकल जाइए। अब मॉडिफाई से रिलेटेड कमांड देखेंगे। इन सारे कमांड का खासियत यह है, ये आपके काम को फास्ट और इंटरेस्टिंग बना देता है। इन सारे मॉडिफाई कमांड में जाने के बाद कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, कॉपी करना है, रोटेट करना है या स्केल करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक जैसे आप कर लेते हैं तब ये कहता है सिलेक्ट बेस पॉइंट। इस बेस पॉइंट को पकड़ते समय ये ध्यान में रखिएगा कि इसे रखना कैसे है। सबसे पहला कमांड है मूव कमांड, जिसको एम टाइप करके जाया जा सकता है या तो आपको मॉडिफाई में मूव मिल जाएगा और आप मॉडिफाई पैनल से भी जा सकते हैं। मूव कमांड की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हैं या तो कह ले कि हम उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आइए एम टाइप करके मूव कमांड में चलते हैं। देखिए वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसको मूव करना है। हमने 1 by 1 करके सिलेक्ट किया या तो ऐसा विंडो से घेर के हमने सिलेक्ट कर लिया। अब देख रहे हैं आप, हमने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। तब आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कीजिएगा तभी ये कहेगा सिलेक्ट बेस पॉइंट। बेस पॉइंट को लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस ऑब्जेक्ट को रखना कैसे है। जैसे ये पूरे ऑब्जेक्ट को हमको यहाँ पे रखना है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे टच होना चाहिए। तो बेस पॉइंट या तो कह लीजिए पकड़ने वाला पॉइंट यही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, इस कारण ये ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट को पकड़ लिया। तब ये कह रहा है यूज फर्स्ट पॉइंट एज ए डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो वाला पॉइंट को दिखाइए जहाँ पे इसको रखना है। एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्थो ऑन होने के कारण ये स्टेट आ रहा है, तो ऑर्थो को आप ऑफ कर लीजिए। तब यहाँ पे आइए, ये देखिए यहाँ पे आप आइएगा तो वो स्नैप ऑन होने के कारण एंड पॉइंट शो करेगा। अगर ऑन नहीं होगा तो आप ऑन कर लीजिएगा और इसका सेटिंग भी आप देख लीजिए। यहाँ देखिए हमारा एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, क्वाड्रेंट, परपेंडिकुलर, जनरली यही सारे को हम ऑन रखते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्ट स्नैप चाहिए होगा तो कमांड के बीच में ही शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक करके हम लोग उस स्नैप को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आए, ये शो कर रहा है एंड पॉइंट, हमने यहाँ क्लिक कर दिया। इस मूव का डिस्प्लेसमेंट को आप XYZ टाइप करके भी दे सकते हैं। एम करके मूव में चले गए, कह रहा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने सिलेक्ट कर लिया पूरे को। राइट क्लिक, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन है, अब इसको क्लिक कर दीजिए। तब ये कहेगा स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे X, Y, Z है। आप यहाँ पे जिसमें वैल्यू दीजिएगा उसी ओर जाएगा। चलिए मैं Y में जाना चाहता हूँ। सबसे पहले @ देना होता है, @ दे दिया, फिर X जो है 0 होगा क्योंकि Y में जाना है। कॉमा दे दीजिए, कितना जाना है, हमें 5 जाना है। कॉमा Z भी 0 हो जाएगा और एंटर कर दीजिए। देखिए ये Y में 5 mm चला गया। मूव कमांड में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके यहाँ से यहाँ तो आ गया पर यहाँ से चला गया। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट ये दोनों जगह रहे तब आपको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी, जिसको आप CO टाइप करके जा सकते हैं। मॉडिफाई पुल डाउन मेनू पे भी कॉपी आपको मिल जाएगा या तो आप मॉडिफाई पैनल से ले सकते हैं। हमें इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखना है। हम CO लिख के कॉपी में चले गए, ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है जिसको कॉपी करना है। तब हम लोग राइट क्लिक करते हैं और ये कहता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तब ये कहेगा बेस पॉइंट, वो पॉइंट दिखाइए जहां से इसको पकड़ना है। हमने ये बेस पॉइंट दिखा दिया, वो स्नैप ऑन होने के कारण ऑटोमेटिक ये पकड़ लेगा। और देखिए ऑर्थो ऑन है, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। तब ये कह रहा पॉइंट एज ए डिस्प्लेसमेंट, वो पॉइंट दिखाइए जहाँ पे इसको रखना है। देखिए ये यहाँ पे रखा है, मतलब ये मिड पॉइंट होगा। आप यहाँ पे आइए, मिड पॉइंट शो कर रहा है, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे है रखना है हमें, यहाँ पे हमने रख दिया, क्लिक किया।
इस तरह और भी कहीं पे रखना है तो आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हीड में नहीं है, इसका मिडिल पे है। तो हमें कमांड से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट क्लिक इंटर में क्लिक करके फिर से हमें कॉपी कमांड में जाना होगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक कहेगा बेस पॉइंट। अब आप यहाँ पे देखिए इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो आप मिड पॉइंट को पकड़िए, जूम करके पकड़ सकते हैं। मिड पॉइंट हमने पकड़ लिया। डिस्प्लेसमेंट पॉइंट देखिए यहाँ होगा, ये भी पॉइंट है, यहाँ पे होगा एंड पॉइंट पे। अभी इसका एंड में है तो एंड में भी डालिए, राइट क्लिक एंटर। आप बेस पॉइंट पे जरा सा ध्यान से पकड़िएगा। अब कॉपी कमांड में एक एरे ऑप्शन है। एरे ऑप्शन का मदद लेके आप एक ही क्लिक में बहुत सारा कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी में जा रहे हैं, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने सिलेक्ट कर लिया। तब हमें राइट क्लिक करना है। अब देखिए ये कह रहा है बेस पॉइंट, चलिए हमने बेस पॉइंट यहाँ पे डाल दिया। अब ये कह रहा है सेकंड पॉइंट, हम सेकंड पॉइंट नहीं देके एरे को क्लिक करते हैं। तब ये कहेगा इंटर नंबर ऑफ आइटम टू एरे, मतलब कितने ऑब्जेक्ट को एक साथ कॉपी करना चाहते हैं। हमने कह दिया कि 7 ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करना चाहते हैं, एंटर कर दिया। तब ये कहेगा डायरेक्शन दिखाइए, जिस डायरेक्शन में ये ड्रॉ होगा, और बीच का गैप दीजिए। जो बीच का गैप आप दीजिएगा ये सभी में कॉमन होगा। हम ऑर्थो ऑन करके किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, इस ओर या तो ऊपर या तो नीचे दे सकते। चलिए हम इस ओर दे देते हैं और बीच का गैप 5 करके एंटर कर देते हैं। बाहर निकलने के लिए राइट क्लिक एंटर। या आप चाहें तो इसी में कोई एंगल में भी इसको एरे कर सकते हैं। चलिए हम 30 डिग्री के एंगल में कॉपी एरे करते हैं। आप एरे में फिर से क्लिक कर लीजिए, कहेगा नंबर ऑफ आइटम, हमने 7 दे दिया। तब सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट देने के लिए लाइन का बॉर्डर मेथड में जिस तरह से वैल्यू देते थे वैसा वैल्यू देंगे। आपको याद होगा सबसे पहले @ दिया जाता था, उसके बाद डिस्टेंस हमने 5 का डिस्टेंस दे दिया, तब लेस देन, उसके बाद एंगल जो 30 डिग्री हमने कहा है 30 एंटर। आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री में आ गया। तब बाहर निकलने के लिए राइट क्लिक इंटर में क्लिक। लाइन कमांड को डिटेल से जानने के लिए आप एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। इसके बाद रोटेट कमांड आप जानेंगे। इसके लिए आरो लिख के जा सकते हैं, या तो आपको मॉडिफाई मेनू पे रोटेट मिल जाएगा, या तो आपको मॉडिफाई पैनल पे रोटेट मिल जाएगा। आप रोटेट में जाते हैं, ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसी तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया। तब हमको मालूम ही है हमें राइट क्लिक करना है। ये कहेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट वो पॉइंट होगा जिसके चारों ओर ये ऑब्जेक्ट घूमेगा। हमने बेस पॉइंट यहाँ पे दे दिया। तब ये कहेगा स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल देते वक्त ये चीज ध्यान में रखिएगा, आप जो एंगल दीजिएगा उस एंगल में ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। हमने दे दिया 75 डिग्री। और अगर आप क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, हम अंडू कर लिए, रोटेट में जा रहे हैं, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक बेस पॉइंट, एंगल को आप माइनस में दे दीजिए, -75। और अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ना घूमे, उसका एक कॉपी घूम जाए, तो ऐसा भी रोटेट कमांड से हो सकता है। आप रोटेट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, बेस पॉइंट हमने दे दिया यहाँ पे। तब यहाँ पे एक कॉपी ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लीजिए, कहेगा रोटेशन एंगल, हमने दे दिया -90। रोटेट कमांड में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है रेफरेंस। मान लीजिए आपको इस ऑब्जेक्ट को ऐसा रोटेट करना है कि इसका ये वाला एज इसके ऊपर आ जाए, और ये एंगल कोई एग्जैक्ट एंगल नहीं है, हो सकता है 45.335 हो, या तो कुछ और भी ज्यादा प्रिसिजन में हो। तो ऐसा कभी केस आए तो आप रोटेट में जाइए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसको रोटेट करना है, हमने सिलेक्ट कर लिया। तब राइट क्लिक कीजिए। हाँ, बेस पॉइंट आपका यही होगा जिसके अराउंड ये घूमेगा, हमने इसको बेस पॉइंट दे दिया। तब यहाँ पे आपको रेफरेंस में जाना है, ये कह रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल। यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का फेस को दिखाना है जिसको आपको रोटेट करना है, तो इसी को आपको रोटेट करना है। तो 2 पॉइंट देके, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट देके आपको ये दिखा देना है। तब ये कहेगा स्पेसिफाई द न्यू एंगल। यहाँ पे देखिए इस बेस पॉइंट को ये ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, आपको सिर्फ जिस एज में रोटेट होके आएगा उस एज का सिर्फ एक ही पॉइंट को देना है। ये क्लिक कर दिए, देखिए आ जाएगा। मॉडिफाई मेनू का कुछ इंपॉर्टेंट कमांड जैसे स्केल, ब्रेक एट ए पॉइंट, जॉइन, मिरर, साथ में लाइव प्रोजेक्ट फाइल में इजीली काम करने का तरीका आपको इसी एपिसोड के पार्ट 2 में बताया गया है, जिसमें आपको इस कैड का प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करने का लिंक भी दे दिया गया है। इस वीडियो के एंड में फ्री सब्सक्राइब बटन होगा,
अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस बटन को क्लिक कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास सजेस्टेड वीडियो में क्लिक कर इस एपिसोड के पार्ट 2 को भी देख सकते हैं। थैंक यू।